Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. आज का सुमंगल दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा विक्रम संवत 2075 और नवरात्र स्थापना का प्रथम दिन। आज के दिन नए वर्ष की शुरुआत भारतीय ज्योतिष पंचांग के अनुसार होती है और कितनी अद्भुत बात कि इसी दिन देवी शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। यानी इस भारतवर्ष के अंदर नव वर्ष के साथ ही दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है और प्रत्येक तत्व में मौजूद दिव्यता को जगाने की साधना की जाती है। एक दृष्टांत से समझें। धूल मिट्टी बहुत जगह है ना? और इसका क्या मोल है? कुछ मोल है? कई लोग तो उसको कूड़ा समझते हैं। धूल मिट्टी साफ करते हैं, झाड़ते हैं, पोंछते हैं, पोछा लगाते हैं, धूल मिट्टी को तो कूड़ा समझते है ना? यही मिट्टी जब बीज, खाद और जल से सिंचित की जाती है तो पौधा, वृक्ष, फल और फूल के रूप में परिणमित हो जाती है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? उसी मिट्टी का, है ना? वही मिट्टी जब कुंभकार के पास जाती है, घड़ा बन जाती है, पानी ग्रहण करके पानी को ठंडा बनाने का काम कर लेती है। उस मिट्टी में कितनी दिव्यता है, उसमें कितनी भव्यता है, कितनी योग्यता है, कितनी विकास की संभावनाएं हैं, कितनी उसकी क्षमताएं हैं और उसकी क्षमताओं से क्या कुछ नहीं हो जाता, लेकिन कब होता है? उस मिट्टी की ये क्षमताओं को जगाना होता है, उपयोग में लाना होता है। जब जगाया जाए, उपयोग में लाया जाए, सही तत्वों का साथ सुमेल किया जाए, वो मिट्टी न जाने क्या से क्या हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या है, राजमहल, बंगले, शहर, सब कुछ क्या है? और तो और हमारा शरीर, ये भी तो मिट्टी है ना? लेकिन इसी शरीर में, ये जो मिट्टी से बना शरीर है, इसी के अंदर एक दिव्य आत्मा निवास करती है और इस मिट्टी के सहयोग से ही वो दिव्य आत्मा अपनी पूर्ण भव्यता को उपलब्ध हो पाती है। कब? जब इसकी योग्यता को जगाया जाता है। योग्यता का जागरण एक मिट्टी में कर दो तो मिट्टी कितना कुछ कर सकती है, तो अगर इंसान में हो जाए तो इंसान क्या कुछ हो जाएगा। भारतीय मनीषियों ने प्रत्येक दिन को योग्यता के जागरण के लिए उपयोग में लाने की बात कही और नवरात्रा, ये 9 दिन हर एक तत्व में रहे हुए दिव्य शक्तियों को जगाने की बात कही। देवी स्थापना, घट स्थापना, यानी अपने घट में देवी की स्थापना करो। लोगों ने सोचा देवी स्थापना, घट स्थापना, तो अपने रसोई घर में भोजनशाला के साथ रहा हुआ वो जो पानी का स्थान है, पहले तो लोग अलग से रखते थे, आजकल तो वो भी सब फैशन बदल गई। जब पानी पीना होता है नल चालू करके पानी पी लेते हैं या फ्रिज में रखते हैं। नहीं, पहले पानी रखने का एक अलग स्थान होता जिसको पैंडा बोलते ना, और उस स्थान के ऊपर वो लोग देवी की स्थापना करते। कहा था घट स्थापना करना, देवी स्थापना करना। घट यानी हृदय में, देवी की स्थापना करना यानी अपने दिव्य तत्व को जगाना। हो सब मिट्टी,
सबको पता है कि हम सब में बहुत कमियां हैं, हम सब लोग क्या है, नाचीज है। लेकिन इसी नाचीज जीवन में, इसी मिट्टी के शरीर के अंदर दिव्य तत्व को जगाने की क्षमताएं हैं। लेकिन कब? जब घट में स्थापना करो कि हम में से हर एक व्यक्ति दिव्य है। अपने आप को महसूस करें हम कि हम दिव्य है, हम भव्य है। लेकिन क्या महसूस करते हैं हम? मानवी है, इंसान है, नाचीज है। जिंदगी का मूल्य क्या? रोटी कपड़ा मकान। इसके लिए हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है, हमारी क्षमताएं कितनी, लेकिन हमारी अवस्था कैसी? दोनों के बीच में गैप कितना ज्यादा। क्षमताएं हैं सूरज को उगाए जितनी, और उगाते क्या है? क्षमताएं हैं पूर्ण प्रकाशित हो जाए जैसी, लेकिन है कहां? अंधेरे में। क्यों? क्योंकि हमने अपनी दिव्यता को जगाया नहीं। जगाने के लिए भारतीय मनुष्यों ने कहा तपस्या जरूरी है। बिना तप के जागरण नहीं होता। इसीलिए 9 दिन तपस्या के दिन होते। ये 9 दिन में एक व्यक्ति को अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाने की तपस्या करनी होगी और अपने भीतर की दिव्यता को जगाने की साधना करनी होगी, तो नववर्ष होगा। नववर्ष भी पूरे अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है, जागरण की पूरी विधियों के साथ में, साधना के साथ में एक व्यक्ति नववर्ष में प्रवेश करे। ऐसे ही नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ऐसा हो गया कि नववर्ष का मतलब समझते लोग 31st नाइट मनाना, ईट ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो ऐश करना, पैसे उड़ाना, शौक पूरे करना, और जितना कुछ इंद्रियों का भोग भोग सकते हो उसको भोग करके नया वर्ष मनाना। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? नववर्ष कैसे मनाना? जप करके, तप करके, ध्यान करके, अपने भीतर की चेतना को, अपनी दिव्यता को जागृत करके, और जो दिव्यता जागी है उससे अनेकों के भीतर की दिव्यता को जगा करके अपना नववर्ष मनाना। कितना अंतर है दोनों संस्कृति में। लेकिन जो ज्यादा प्रचारित हो जाए और जो आदमी को सुख देती प्रतीत हो, चाहे वो क्षणिक और उत्तेजक सुख ही क्यों ना हो, वो केवल उत्तेजक सुख होता है 31st नाइट का, शराब का, खाने पीने का, रेस्टोरेंट होटल्स में घूमने का, बढ़िया कपड़ा पहनने का, या आकर्षक दृश्यों को देखने का। लेकिन लोग उस उत्तेजक सुख के पीछे अपने शाश्वत सुख को, अपने आत्मिक सुख को भुला बैठते। क्यों? क्योंकि वो प्रचारित कर दिया गया, वो प्रसारित कर दिया गया, वो फैल गया। एक तो वो फैल गया, दूसरा उसमें कुछ करना नहीं होता, कुछ जगाना नहीं होता, कुछ जपना नहीं होता, कुछ तपना नहीं होता, तो सरल रास्ता सबको अच्छा लगता है और वो भूल जाते हैं कि ये पतन का रास्ता है। आकर्षण का मार्ग पतन का मार्ग है, लेकिन उसमें इंद्रियों के विषयों में आकर्षण होता है और लोग उस पतन के मार्ग पे चले जाते हैं। और उसके बाद में क्या पाते हैं? जब होश आता है तो पता लगता है शरीर बीमार, धन की बर्बादी, समय खत्म, और रिश्ते नाते जो कुछ देर के लिए बहुत हंसते खेलते नजर आ रहे थे, जैसे ही पैसा खत्म, शरीर खत्म, तमाशा खत्म। वो रास्ता भारतीय मनुष्यों ने नहीं दिया, हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया, अनुभव ज्ञानियों ने नहीं दिया। उन्होंने क्या रास्ता दिया कि एक एक व्यक्ति अपने भीतर में मौजूद दिव्य शक्तियों को जगाए, देवी तत्व को जगाए। और इस देवी तत्व को जगाने के लिए हर एक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना होगा, सोए नहीं रहना। जल्दी उठ करके अपने भीतर मौजूद दिव्य शक्तियों का आह्वान करना होगा। आह्वान करने के लिए कहा कि अपने भीतर बाहर से शुद्धिकरण करके अपने भीतर परमात्मा को, इष्ट गुरु को याद करो,
परिक्रमा पूर्वक उनकी वंदना करो और वंदना करके मंत्रोच्चारण के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, स्तुति के द्वारा उस दिव्य तत्व की पूजा और अर्चा करो। उस पूजा और अर्चा करके अपनी दृष्टि को ऐसे संस्कारित करो कि वो हर एक तत्व के अंदर मौजूद दिव्यता को देख सके, हर एक इंसान के अंदर मौजूद देवता को देख सके। कब कोई इंसान देवता होता है, कब कोई इंसान दिव्य हो जाता है? दिव्य होने के लिए क्या विशेषता है उसको अपने भीतर जगानी होती है। सोचो, जब एक इंसान क्षणिक सुख में आसरा ढूंढना बंद कर देता है, जब एक इंसान उत्तेजक विषय वस्तुओं से उत्तेजित नहीं होता है, जब एक इंसान घटनाओं के दूरगामी परिणामों को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है कि इस आकर्षित करने वाले सुख का रिजल्ट क्या होगा, जब उसको रिजल्ट समझ में आ जाता है कि इस सुख का रिजल्ट ये होने वाला है, वो इंसान उस पतन के रास्ते से अपने आप को रोक लेता है। फिर वो इंसान जब ये देख पाता है कि जीवन का सच्चा सौंदर्य बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर के जागरण से है। क्योंकि बाहर की उपलब्धियां, चाहे धन पाओ, पोस्ट पाओ, यश पाओ, ये सारी चीजें बदल जाने वाली है, मिली है बिछुड़ जाने वाली है। क्योंकि सबके सब बिजनेस 365 डेज फ्लरिश होने वाले नहीं है। तब लोग, समझदार लोग, धन को अपनी लाइफ की सक्सेस का टारगेट नहीं बनाते। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, चल रहे वातावरण का प्रभाव, ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन में जो बातें प्रचारित की जा रही है, उन सब का प्रभाव कुछ ऐसा हो गया कि हर आदमी को लगता है कि इस लाइफ का टारगेट अगर कुछ है, अचीवमेंट अगर कुछ करना है, वो पैसे को करना है। इसीलिए सारी चीजें पैसे के इर्द गिर्द हो गई। नहीं, हर आदमी बिजनेस के लिए अपनी चेतना को बेचने को तैयार, अपनी सारी क्षमताओं को गिरवी रखने के लिए तैयार। पैसा मिलना चाहिए। और जब केवल पैसा ही टारगेट हो गया तो ना ज्ञान, ना दर्शन, ना चरित्र, ना तप, इन सारों ही चीजों का अगर कुछ लक्ष्य है तो आज की दुनिया में ज्ञान पाने का लक्ष्य कमाते कितना हो? दर्शन, सिद्धांत, समझ का लक्ष्य नाम क्या पाया? चारित्र का लक्ष्य कितने लोग आपको जाने? तप का लक्ष्य कितने लोग आपके प्रभावित क्षेत्र में आ गए? सारा लक्ष्य ही बहिर् यात्रा हो गया। ये सही मार्ग नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में यही प्रचारित हो चुका है। हर चीज किससे आंकी जाती है? आपका आत्मसंतोष नहीं देखा जाता, आपकी आत्मिक प्रसन्नता नहीं देखी जाती, आपके भीतर में दिव्यता जागी या नहीं जागी, आपके चेहरे में, आपकी आंखों में पवित्रता आई या नहीं आई, ये कोई नहीं दिखता। एक की बात है, आप कितना कमा के लाके देते हो, कितने लोगों को प्रभावित कर पाते हो, कितने स्थानों तक आपका नाम पहुंच पाता है, जबकि ये हमारे टारगेट्स नहीं थे। भारतीय मनुष्यों ने इनको टारगेट नहीं दिया। भारतीय मनुष्यों ने इस जिंदगी के लिए जो सूत्र दिए, वे सूत्र क्या थे? कि इस जीवन की सफलता तब है जब हर एक व्यक्ति संबुद्ध बने, संबोधि को प्राप्त करे, सम्यक जागरण घटे, तो वो अपने इसी शरीर में रही हुई इस दिव्य आत्मा की क्षमताओं को जाने और जगाए और अपने आप को, अपनी भव्यता को जगा करके अपनी योग्यता से पूरे जीवन में, पूरे जगत में प्रकाश प्रकटाए, लोकस्य उज्ज्वल करे, लोक में उद्योत करने वाला हो जाए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य था। लेकिन जब लक्ष्य ही गलत हो जाएगा
जब मंजिल ही गलत चुन ली जाएगी तो यात्री जितनी भी यात्राएं करेगा वो सारी यात्राएं गलत ही होगी, व्यर्थ हो जाएगी। और यही हो रहा है। बच्चे को माँ बाप क्या सिखा रहे हैं? पैसा कमाने योग्य कैसे बने, कंपटीशन के बीच में भागने योग्य कैसे बने, और हजारों लाखों की भीड़ में फर्स्ट नंबर पे कैसे आए। बस नहीं, भागना लक्ष्य नहीं है। जो भाग कर पाता है वो खुद को खो करके पाता है, और जो जाग कर पाता है वो खुद जहां है वहीं पर चीजें उसके पास आती, वस्तुएं उसके पास आती है, आवश्यकता है उसकी खुद पूरी होने को आती है। वो अपने स्थान पर रहता है, वो खुद में स्थापित रहता है, खुद में संबुद्ध रहता है। घटनाएं उसकी केवल सोच मात्र से बनती है, उसको भागने की आवश्यकता ही नहीं। जो संबुद्ध हुआ उसको भागने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास घटनाएं स्वयं घटने के लिए आती है। हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया, जिस दृष्टांत का उल्लेख सूत्र कृतांक सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंद के पहले अध्याय में मिलता है। वो दृष्टांत यानी वो एग्जाम्पल क्या है कि एक बहुत बड़ा सरोवर है, पुष्करिणी यानी सरोवर। उस सरोवर के अंदर तरह तरह के कमल खिले हुए हैं। कमल खिले हुए यानी कीचड़ तो है ही, बिना कीचड़ के तो कमल खिलता नहीं। और उसी के अंदर 1000 पंखुड़ियों वाला श्वेत कमल खिला हुआ है। वो एक ही है वैसा कमल, उसका नाम है पुंडरीक कमल। पुंडरीक शब्द आपने सुना होगा, किसमें सुना? नमोत्थुणम के पाठ में आता है ना, पुरीसवर पुंडरियाणम, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक कमल के समान। सारे कमलों में पुंडरीक कमल श्रेष्ठ माना जाता है। वो 1000 पंखुड़ियों वाला श्वेत कमल है। और उस कमल को पाने के लिए अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह के लोग आते, और वे सब उस कमल को पाना चाहते, क्योंकि कमल अट्रैक्शन का कारण है उन सब के लिए। तो जो भी व्यक्ति उस कमल को पाना चाहता है, कमल सरोवर के बीच में है, और सरोवर के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, उसके बिना कमल कैसे पाएंगे। तो लोग आते हैं, अपने आप को मस्त, क्षमतावान, तैराक, बलवान समझते हैं, और उस सरोवर में कूद पड़ते उस कमल को पाने के लिए। लेकिन कमल तक पहुंचने से पहले ही कीचड़ से इतने लथपथ हो जाते हैं कि बीच में ही अटक रह जाते हैं, कमल तक कोई नहीं पहुंच पाता। चारों दिशाओं से आए हर एक लोगों की ये स्थिति होती है। वे लोग जो कुछ करके पाना चाहते हैं, कुछ भाग के पहुंचना चाहते हैं, कुछ दौड़ के उपलब्ध कर लेना चाहते हैं, खुद को दांव पे लगा करके जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उन सब की ये स्थिति होती है कि वे सब कीचड़ में अटक जाते हैं। लेकिन वहीं एक संबुद्ध पुरुष आता है। वह संबुद्ध पुरुष वह है जिसके भीतर कोई ग्रंथि नहीं है, जो निर्ग्रंथ है, कोई गांठ ही नहीं बची। उसको ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ आकर्षित कर रहा है या मैं अपने में अधूरा हूं, कुछ और चाहिए। वो अपनी दिव्यता को जगा चुका है। उसकी आंखें अपने आत्म वैभव को प्राप्त कर चुकी है, देख चुकी है। उसकी दृष्टि विराट हो चुकी है, सीमित नहीं रही। वो दूसरों से आकर्षित नहीं होता। वह भी उस सरोवर के पास आता है और उस कमल को देखता है। वो कमल को देख करके कमल को पाने के लिए पुष्करिणी में प्रवेश ही नहीं करता। चारों ओर से लोगों को देखता है कि लोग आ रहे हैं, डूबते जा रहे, लोग आ रहे, अटकते जा रहे, भटकते जा रहे, लटकते जा रहे। वो खड़ा है। तो समझ में आता है कि सबको कमल चाहिए, लेकिन सबको ये रास्ता नहीं पता कि कमल मिलता कैसे।
आज की दुनिया में सबको सफलता चाहिए ना, और लोग क्या सोचते हैं सफलता पाने के लिए? झूठ बोलना पड़े तो बोलो, चोरी करनी पड़े तो करो, ईमान को दांव पे रखना पड़े तो रखना पड़े तो रख दो, भाई भाई में लड़ना पड़े तो लड़ लो, कोर्ट केस करना पड़े तो कर लो, वैर विरोध करना पड़े तो कर लो, लेकिन हमें तो चाहिए सफलता। न जाने सफलता किस चिड़िया का नाम हमने रख लिया, और सब उसको पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन वह निर्ग्रंथ, वह संबुद्ध पुरुष, जागृत चेता, वो उस पुष्करणी में प्रवेश ही नहीं करता, टच ही नहीं करता उसको। वो खड़ा रहता अपनी जगह पर, और भीतर से एक नाद प्रकट होता है, भीतर से एक आवाज गूंजती है, और उसकी प्राण शक्ति, उसकी नाद से वह कमल जिसमें वो केवल फोकस करता है, केवल देखता है, वो कमल अपने स्थान से उठ करके उस व्यक्ति के पास आ जाता है। वो कमल अपने कीचड़ से उठ करके, ऊपर उठ करके उस निर्ग्रंथ के पास खुद आ जाता है, निर्ग्रंथ उसको लेने के लिए नहीं जाता। ये दृष्टांत हमें लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी कि क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है क्या, कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे। हमें ये बताया गया कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नहीं, खुद को जगाना होगा। एक ही बात, संबुद्ध होना होगा। खुद को जगाओ, खुद को जानो, खुद की दिव्यता को जगाओ। जो चीजें आकर्षित कर रही है, जानो वे आकर्षण आपका रास्ता नहीं है। जो चीजें सुख के लिए ललचा रही है और कह रही है कि मैं तुम्हें पक्का सुख दूंगी, गारंटी दे रही है, आश्वासन दे रही है, जानो कि वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। क्योंकि गारंटी और आश्वासन उसको देना पड़ता है जो जानता है कि मैं टूट जाने वाला हूं, मैं मर जाने वाला हूं, मैं खत्म हो जाने वाला हूं, और अगर मैं अपना सच्चा स्वरूप बता दूं तो कोई मुझे लेने वाला नहीं है। इसीलिए वो आपको झूठा बताती है, आकर्षण के लिए कहती है, अरे पक्का गारंटेड सुख दूंगी, लेकिन कोई देता कैसे समझ में आएगा कि सुख देता नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो, जो कल लखपति थे करोड़पति हो गए, सुखी हो गए। जो कल छोटे कमरे में थे आज बड़े फ्लैट में आ गए या बड़े घरों में आ गए, सुखी हो गए। देखो तो सही, उनके जहन में झांक करके देखो, पता लगेगा। जो कल कहते थे कि अभी तो नगर सेवक की पोस्ट पे हूं, जरा बड़ी पोस्ट पे आ जाऊं, अभी तो एक समाज का अध्यक्ष हूं, जरा 3 समाजों में पहचान हो जाए, वो हो गए सुखी, हो गए सक्षम, योग्य, बलिष्ठ, मुक्त, समझदार, कषाय मुक्त, टेंशनलेस। नहीं तो वे सब तो हमें ज्यादा स्ट्रेसफुल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सुख का आश्वासन दे रहा है वह सुख नहीं है। तो करना क्या? इस आध्यात्मिक धरती पर अनेक आध्यात्मिक पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय पर लोगों को इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य और उस उद्देश्य को पाने का एक सम्यक मार्ग दिया। और वह मार्ग इस दृष्टांत से हम समझे कि पुंडरीक को अगर चाहिए तो भागो मत, जो भागता है वो सब भटकता है। केवल जागो, अपने में खड़े हो, अपनी योग्यता को जगाओ, अपनी कमियों को दूर करो, अपनी कमजोरियों को दूर करो। नहीं तो क्या होता है, हम पैसा पाने के लिए दौड़ रहे हैं, डिग्रीज पाने के लिए दौड़ रहे हैं, और फिर ये सब चीजें मिल भी जाए ना तब भी प्यार पाने के लिए दौड़ रहे हैं। फिर क्या कहेंगे, सच्चा प्यार नहीं मिला। पैसा मिल गया, पोस्ट मिल गई, घर बन गया, लेकिन अभी भी लोग खाली रहेंगे। क्या कहेंगे, प्यार तो नहीं मिला। जिसके लिए सब कुछ किया, बॉम्बे के अंदर हमारे एक घर में रहना हुआ। घर बोले तो फ्लैट्स, वहाँ बॉम्बे में लोग जनरली सब फ्लैट्स में ही रहते हैं। तो जिनके घर में, जिनके फ्लैट में हम रुके, उनका डुप्लेक्स फ्लैट, और ऐसी जगह पर फ्लैट जहाँ फिल्मी सितारे रहते हैं। तो बोले तो कितना
करोड़ों में उनका वो फ्लैट है। घर में 2 श्रावक श्राविका मियाँ बीवी। बातों में कहते हैं महाराज साहब, जब बच्चे साथ थे घर नहीं था, जब घर हुआ बच्चे सब फॉरेन में चले गए, हम तो 2 की 2, जिनके लिए सब कुछ किया वो तो फिर भी हमारे साथ है नहीं। पहले ये दुख था कि घर नहीं, अब ये दुख है कि घर में रहने वाले कोई नहीं। तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि महाराज साहब आप आए हो तो घर में कुछ तो रौनक आई, कुछ तो लगता है कि लोग हैं, वरना हम 2 ही 2 करें तो करें क्या। हमने कहा भैया सब संसार ऐसा ही है, जब सब कुछ मिल जाएगा तो फिर लगेगा कि वो जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। ये रास्ता नहीं है सम्यक रास्ता। सम्यक रास्ता क्या है? अपने में कंप्लीट हो जाओ। प्यार पाने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिव्य उसको कहते हैं, देवता उसको कहते हैं जो लेवता नहीं है। 2 शब्द है ना, देवता और लेवता। जो मांगता है वो लेवता है, जो देता है वो देवता है। हम सब देने वाले हैं या लेने वाले हैं? देने वाले कि लेने वाले ना। हम सब लेने वाले बने हुए। किसी को बोलो पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए चाहिए चाहिए, तो लेने वाले हैं। तो देवता कहाँ है? जीवन में दिव्यता का मार्ग हम नहीं अपना रहे हैं। दिव्यता का मार्ग है देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। जो मांगता है उसको हमारे भारत में क्या बोलते हैं? ये तो मांगता है, भिखारी है। हम कहीं को बने मांगता भिखारी, हम तो राजा बने, है ना। तो हमें कुछ नहीं मांगना। क्या करना? उस पुंडरीक कमल की स्टोरी से समझो। अपने स्थान पे खड़े रहो, अपने भीतर के नाद को जगाओ, प्राण को उठाओ, अपनी योग्यता को जगाओ। और उसका तरीका क्या है? तपो। बिना तपे जागरण नहीं होगा, तपना होगा। क्या तपना? किसको तपस्या कहते हैं? बहुत प्यारा सा सूत्र जैन सूत्रों में मिलता है। तपस्या की परिभाषा, इच्छा निरोधस तपः। जहां तुम्हें लगे ये मेरी इच्छा है उसको छोड़ दो, ये तप है। लोग कहेंगे हमारा सा उपवास नहीं होता, बेला तेला नहीं होता, अठाई नहीं होती। मत करो, नहीं होता छोड़ दो। तुम्हारी इच्छा क्या है? बस जो इच्छा है ना उस इच्छा को छोड़ दो, वो तप है। अब इच्छा क्या होगी तुम्हारी? आज आइसक्रीम खाऊं, छोड़ दो। वो लड़का मिले, छोड़ दो। वो पोस्ट मिले, छोड़ दो। इच्छा छोड़ते जाओ। इच्छा को दिमाग में घुमाना बंद कर दो। अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग में घुमाना। और दिमाग में घूमती क्या है? सबके दिमागों में क्या घूमती है? इच्छा ही तो घूमती है। सबके पास अपनी अपनी इच्छाएं हैं और दिन रात हमारा दिमाग उन इच्छाओं में घूमता रहता है ना। इच्छा है मैं फर्स्ट आ जाऊं, इच्छा है मेरे को ट्रिप मिल जाए, इच्छा है घूमने को मिल जाए, इच्छा है जॉब मिल जाए, इच्छा है इंटरव्यू में सफल हो जाऊं। जितनी भी इच्छाएं हैं, एक ही बात कहना, योग्य बनना है, शक्तियों को जगाना है, लेकिन इच्छा मुझे नहीं। अब उल्टी घटना घटेगी। पहले तुम इच्छा रखते, उस इच्छा के लिए भाग रहे थे, ठीक है, तो भाग रहे थे तब तनाव। इच्छा पूरी हो गई तो नई इच्छा पैदा हुई, वो तनाव। इच्छा पूरी नहीं हुई तो डिप्रेशन में गए, वो तनाव। ठीक है ना। देखो ये रास्ता जिस पे पूरी दुनिया चल रही है, आज की पूरी लगभग पूरी दुनिया चल रही है। लगभग इच्छा पालेंगे, पूरी करने की प्लानिंग करेंगे, सारी योग्यता उस पर लगाएंगे, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो डिप्रेशन में जाएंगे, और पूरी हो गई तो ईगो में जाएंगे, सुपीरियोरिटी फील करेंगे, और फिर नई इच्छा को लेकर के फिर से दोबारा इन्फीरियोरिटी में आ जाएंगे। ये वो रास्ता है जो ज्ञानियों ने नहीं दिया। ज्ञानियों ने क्या कहा? इच्छा को छोड़ दो। और करो क्या? इच्छा को छोड़ने का तप करो। अपनी योग्यताओं को लगातार निखारने का जप करो। अपनी क्षमताओं को कुशल बनाने का जप करो, और आपके पास जो कुछ है उसको देने वाले बन जाओ। देखो ये अलग रास्ता है, बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ता।
अपनी इच्छा कोई है नहीं। अपनी क्षमताओं को जगाने के लिए सतत जप, जप मतलब जगाओ, अपनी क्षमताओं को जगाओ, जगाने का जप, छोड़ने का तप, और जो मिला है उसको दे देना, दे दो। फिर क्या होगा? आप खड़े होना पुष्करिणी के किनारे पर और केवल एक भाव उठेगा, एक प्राण उठेगा, एक नाद उठेगा। वो फूल को देखोगे, मात्र आप फूल को देखोगे, फूल खुद चल के आपके पास आ जाएगा। और जब फूल चल के आता है तो आप भगवान होते हो, और जब आप फूल के पास जाते हो तो आप इंसान होते हो, या कीचड़ में फंसने वाले हैवान होते हो। फूल चढ़ के किसके पास आता है? फूल चल के किसके पास आता है? किसके चरणों में चढ़ता है? भगवान के चरणों में। हम सब वो होने के लिए इस दुनिया में है कि फूल चल के खुद आएगा। कहीं भागने की जरूरत, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ना प्यार पाने के लिए भटको। आपको क्या है? प्यार चाहिए? एक ही बात, इच्छा निरोधस तप। मेरे को प्यार की इच्छा है? कोई इच्छा नहीं। मेरे पास प्यार है क्या? पूछना अपने आप से, है या नहीं? है ना? थोड़ा बहुत तो होगा, है ना? अच्छा चलो देने वाले बन जाओ। जो आपके पास है वो दो, जो चाहिए उसको छोड़ दो, और खुद की क्षमता को लगातार प्योरीफाई करते जाओ, बढ़ाते जाओ। और तब क्या होगा? ये 3 घटनाएं आपके अंदर घटेगी, आप दिव्य हो जाओगे। चीजें आपके पास चल के आएगी, आपको चीजों के पास जाने की जरूरत नहीं। तब क्या होगा कि वो फूल भी आपके पास आएगा, तो ना वो फूल कुमलाएगा ना आप कुमलाओगे। नहीं तो लोग फूल पाने के चक्कर में, यानी सफलता पाने के चक्कर में अपने आप को खो देते, अपनी क्षमताओं को खो देते। देखो ना, कल जब आदमी के पास में पैसा नहीं था, शरीर था, स्वास्थ्य था, खाने की बहुत इच्छाएं थी, भोगने की बहुत इच्छाएं थी, और जब तक वो पैसा इकट्ठा करके एक मुकाम तक पहुंचे, तब डॉक्टर ने कहा, भाई साहब आप अगर घी खा लिया, मीठा खा लिया, तो ये कोलेस्ट्रॉल, ये बीपी, ये शुगर लेवल, ये सब कुछ तुम्हारे शरीर में आ चुका है, सब सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए खाना पीना सब छोड़ दो। अब आप कहोगे यार, जिस खाने पीने का मजा लेने के लिए सब कुछ किया था, और जब वो खाने पीने के दिन आए तो वो शरीर साथ नहीं देता। ये कम से कम भी 80% लोगों की लाइफ स्टोरी होगी कि जब चाहिए था मिला नहीं, जब तक आप उसको पाए तब तक आप ही खत्म हो गए। ये गलत रास्ता था। सही रास्ता क्या था? अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, चीज़ों के पीछे भागो मत, चीज़ें चल के आपके पास आएगी। ये है नाथ बनने का रास्ता, समण बनने का रास्ता, दिव्य होने का रास्ता। देवता मांगता नहीं है, देता है, इसलिए वो देवता है। और चूंकि देवता देता है तो लोग खुद उसको अर्पण करने आते हैं। नहीं, किसान अपनी फसल का प्रारंभिक हिस्सा देवी के मंदिर में जाके चढ़ाता है, व्यापारी अपने धन का कुछ हिस्सा देवी देवता के मंदिर में जाके चढ़ाता है। देवता थोड़ी घर घर मांगने आता है, आता है क्या? लेकिन देवता देता है, वो लेता नहीं है। वो हर व्यक्ति के लिए दुआ से भरा होता है, इसीलिए वो देवता है। आप सोचो, आप और कुछ नहीं दे सकते या दे सकते हो, लेकिन हर आदमी दुआ तो दे ही सकता है, हर आदमी प्रेम तो दे ही सकता है, हर आदमी दूसरे को खुशियां तो दे सकता है, हर आदमी सबके मंगल की कामना तो कर ही सकता है ना। चलो आज नव वर्ष प्रारंभ, पहला दिन, देवी बनो, देवता बनो। अपने घट में देवी की स्थापना करो और आज से प्रतिज्ञा करो, मैं मंगता नहीं, मैं चाहने वाला नहीं, जो मेरी इच्छा है उस इच्छा को मैं छोड़ने वाला हूं। एक ही तप है मेरा, जो मेरी इच्छा है उसको मैं छोड़ता हूं, बस यही तप है। इच्छा को छोड़ते ही दिमाग तनाव से मुक्त, और जैसे दिमाग तनाव से मुक्त होगा, अंदर की योग्यता को प्रकट होने के लिए रास्ता मिलेगा। नहीं तो दिमाग इतना भारी है कि अंदर का प्रकाश प्रकट होना भी चाहे तो रास्ता ही नहीं मिलता। तो रास्ता दो,
ये दिमाग की भीड़ को खाली करो, पुराने को, विचारों को, आदतों को, मांगने की आदत को, लाचारी की आदत को, दास्ता को, सबको छोड़ दो और तब देखो भीतर में जो देवी शक्ति जागेगी। तो यही इंसान का जीवन, जैसे मिट्टी में फल फूल होने तक की क्षमता है, मिट्टी में भगवान की प्रतिमा होने की क्षमता है, तो इस चैतन्यमय मिट्टी के अंदर में तो दिव्यता और भव्यता मौजूद है ही। केवल हमें उस लेवल पर आना है। तो अपने तप को प्रकटाओ, जप को प्रकटाओ, जागृति लाओ और संबुद्ध हो जाओ। ये इस नूतन वर्ष पर खुद के साथ एक प्रतिज्ञा करो, एक संकल्प करो कि मुझे संबुद्ध होना है, बोधि प्राप्त करना है, अपनी कमियों और कमजोरियों को छोड़ते जाना है। छोड़ते जाओ, भीतर के वैभव को प्रगटाओ, केवल आवाज़ दो, चीज़ें आपके पास चल कर आएगी। जय हो, जय हो, जय हो। तन समृद्धि, धन समृद्धि, प्रज्ञा की समृद्धि, जय रिद्धि सिद्धि आभार, नमो